बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं हाफिज़ इरफान खटाना और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर मोहम्मद तलहा महमूद, जो कि इस वक्त वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर हैं और सऊदी अरेबिया इस वक्त आए हैं। तो हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त जो सऊदी हुकूमत की जानिब से हज और उम्रा के इंतजामात हैं, आप उनको कैसे देखते हैं। ये मेरा पहला विजिट है और आने का मकसद भी हज ऑपरेशन से मुतल्लिका है, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट था और इसी हवाले से मेरा राब्ता जो है वो मिनिस्टर हज और उम्रा के साथ हो गया था और अभी उनके जितने भी मुतल्लिका लोग हैं उनसे मैं राब्ते में हूँ। और मैं ये चाहता यही हूँ कि हमारे जो वहाँ से पाकिस्तानी हुज्जाज आते हैं, क्योंकि हज जो है ये एक मुश्किलात और तकालीफ का नाम है, इसमें काफ़ी मुश्किलात होती हैं। तो मैं चाहता ये हूँ कि वो मुश्किलात जितनी भी मिनिमाइज हो सकें, ख़त्म तो हो नहीं सकती, जितनी कम हो सकती हैं उनको कम किया जाए और उनकी बेहतरी के लिए अगर हम उसमें कोई अपनी कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं तो उस हवाले से सारे इंतज़ामात का जायज़ा लेने आया हूँ कि मुझे मालूमात भी मिले और उसमें अगर मुझे फौरी तौर पे कोई फैसले करने पड़ते हैं तो मैं उसमें कोई फैसले। 2019 में जो लोगों ने मसाइल फेस किए, उन मसाइल के अंदर हम 2023 में कैसे कम कर सकते हैं, उसमें हमारे लिए अगर हम अपने इस्लामाबाद से चलते हैं तो सबसे पहले हमारी एयरलाइंस के मसले हैं। 10-10 घंटे 15-15 घंटे जो है वो लेट, इससे भी ज़्यादा लेट, और ख़ास तौर पे उसमें हमारे जो अपने कैरियर हैं उनके हवाले से ही हम सुनते रहे हैं, तो उसके हवाले से भी बातचीत है। फिर जब यहाँ पर लोग आते हैं, मैंने उसका पूरी एक ड्राइंग बनाई कि इस ड्राइंग से इस जगह पे इन लोगों को मसला पड़ता है। फिर हमारे पास जो मुआविनीन आते हैं वो भी एक है उस इशू कि उसके अंदर मुआविनीन जो है वो अनट्रेंड होते हैं। वो लोग आते हैं मुआविन के हवाले से नहीं, वो हज करने के हवाले से आते हैं। तो हज करने के हवाले से अगर आते हैं तो फिर ये कैसे लोगों को जो है अकोमोडेट कर सकेंगे या लोगों की कैसे खिदमत कर सकेंगे, मेरे लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमें बैठ के कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। फिर इस वक्त जो डायरेक्टर जनरल आए हैं वो बिल्कुल नया है, 1 हफ्ता हुआ है। इसी तरह डायरेक्टर जो मक्का है वो भी बिल्कुल नया है। और अब देखना ये है कि इस सारे सिनेरियो में, इस मुश्किलात के अंदर हम इसको किस तरह हैंडल कर सकते हैं। जो पिछले अफसरान थे उनके वाले से कुछ चीज़ें वो ऑलरेडी कर चुके हैं, अब उसको हम दोबारा से सेट भी कर सकते हैं कि अगर उन्होंने कोई एग्रीमेंट्स कर लिए हैं तो उन एग्रीमेंट्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो अब अगर उसको भी चेक करना पड़ेगा कि वो जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उसका मेरिट क्या था, तो वो तो मैं उसकी बकायदा उसको हर तरीके से हम उसको चेक करेंगे। और मेरी ख्वाहिश है कि आगे जो हमारे कोई एग्रीमेंट होते हैं वो एग्रीमेंट जो है वो फुल प्रूफ हो और मैं समझता हूँ कि उसमें सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो, उसमें मीडिया भी हो, बाकी जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं, पाकिस्तान कम्युनिटी के लोग हैं, वो इन्वॉल्व हो ताकि सबके सामने ओपन हो। जो चीज़ छुप कर होती है वहाँ पे मसला होता है। तो मैं छुप के नहीं, मैं कहता हूँ कि जो भी काम करना है वो ओपन और बिल्कुल साफ और शफाफ होना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया। हम दुआगो हैं कि आप जिस तरह नेक मिशन को लेकर जो है वो चल रहे हैं, अल्लाह ताला की ज़ात इसको आपको इसमें कामयाबी अता फरमाए।